अरुणाचल प्रदेश। क्या तुकी साहब असेंबली भी लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट दोनों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैंने 2-3 महीना से जब खबर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस से जब खबर आए तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी और जनरल सेक्रेटरी को भी हमने कहा है कांग्रेस पार्टी एक भी सीट खोना नहीं चाहता है कि जब असेंबली इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम इलेक्शन लड़ना अच्छा नहीं। हिज पोजीशन इन द असेंबली इज़ सुपर, वेरी गुड। तो वहाँ कोई नॉमिनी दे देगा, उसका रिजल्ट क्या होगा ये हमारे सामने हॉन्ट कर रहा है। इसलिए असेंबली को भी लड़ना है, लोकसभा को भी लड़ना है। ये मेरा एडवाइस है और मेरा सजेशन है, और एंड ही इज़ गोइंग टू विन both the seats. Means Tuki is contesting, and I think it would be a history in Arunachal Pradesh. A candidate is fighting MP seat and assembly seat as well. हाँ, अरुणाचल का हिस्ट्री में लोकसभा और असेंबली को लेके अलग अलग से फाइट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री होगा। लेकिन 2 असेंबली सीट्स फाइट करते हैं, ऐसा पहले ज़माने में भी हुआ है, और अपांग जी ने भी पहले 2 असेंबली सीट फाइट कर चुका है। लेकिन लोकसभा और असेंबली को एक साथ कांग्रेस पार्टी एक वेटरन लीडर को देता है, उसका मतलब उसका वजन जो है उसका बहुत बड़ा है। सर, बाकी कुछ असेंबली का आपका प्रदेश इलेक्शन कमेटी का कल मीटिंग हुआ था, कुछ बताएंगे सर उसके बारे में? हम लोग करीब 40 सीट का रिकमेंडेशन हम लोग तय करके AICC में ऑलरेडी भेज चुका है। 20 सीट का सेकेंड फेज में हम लोग तय करने जा रहे हैं, और उम्मीदवार का जो हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती कि हम ऑपोजिशन में स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लान और स्ट्रेटजी हम 8 महीना पहले से हम ऑलरेडी करके आए हैं, और उसी स्ट्रेटजी के साथ एनालिटिकल एनालाइज करके आया है। माइक्रो लेयर्स लेवल में बस्ती तक इनपुट लिया है। उसी हिसाब से हम लीडर का जो चॉइस है, जो उम्मीदवार है, उसको उसी हिसाब से हम करेंगे। और मैं विश्वास है, आई थिंक lot many are going to be new faces and few are going to be the old faces. PPA और कांग्रेस का शादी जो टूट गया, तलाक हो गया बोला कल, उससे कुछ फर्क होगा सर? देखिए, मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं कुछ भी चुनौती करना नहीं चाहता हूँ, और बोलना भी नहीं चाहता हूँ। ये इन लोग का इंटरनल मामला है। लेकिन बीजेपी को जो अपोज करता है वो एक साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा बोलने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलता है, तो वो अपने आप को मेजरमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने ऑफ़र दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे लेवल पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी छोटे पार्टी के साथ हाथ मिला के हम चले तो हम आगे बढ़ सकता है। जैसे महागठबंधन का जो सिचुएशन है, उसी तरह हमने यहाँ फॉर्मिडेबल फोर्सेस नहीं है। बीजेपी एंड कांग्रेस आर द 2 फॉर्मिडेबल फोर्सेस। बीजेपी हैज़ बिकम फॉर्मिडेबल फोर्सेस ओनली फॉर सिंपल रीज़न कि हमारे सरकार को हाईजैक करके चेयर में बैठ गया। बस इसमें आदमी का थोड़ा ये है कि ये रूलिंग का जो पहले ज़माने से बोल के आया है, उसका इलेक्शन अनाउंस हो गया, रूलिंग ख़त्म हो गया, अभी सब ऑपोजिशन में है। नेक्स्ट रूलिंग कौन बनेगा, नेक्स्ट ऑपोजिशन कौन होगा, उसको तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी लागू कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी भी PPA 1-2 सीट देना है, JDS 1-2 सीट देना है, ये बात करते हैं। अभी तक दरवाज़ा खुला हुआ है, हम चर्चा करेंगे, तब नॉन बीजेपी नॉन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज का पोजीशन का कंसोलिडेट होने का चांसेस है। को लिखा था चिट्ठी, जब पहले चिट्ठी डिलीवर करने से पहले जर्जम का रेजिग्नेशन लेटर आई गया। विथ हैवी हार्ट I had received the paper and I will forward it to, because she is General Secretary of Mahila Congress. When she resigns from the primary and active member of the party, she loses the entire portfolio which she is holding. I feel sad. A prominent face of a party has left, and anyway, it's a loss, but a very temporary loss. I wish her best of luck for her future.